सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके सर। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लोगैरिथम, जो कि डिप्लोमा में एमएसबीटी का पहला चैप्टर है। जहाँ तक कि आप सब लोग को पता रहेगा कि अभी स्कीम चेंज हो गई है। पहले आई स्कीम फॉलो हो रही थी एमएसबीटी में, अभी के स्कीम को फॉलो किया जा रहा है। तो के स्कीम में भी हमको पता चला है कि आपका पेपर जो है वो 70 मार्क्स का आने वाला है टोटल। अब ये 70 मार्क्स का पेपर पैटर्न ये हम लोग सब डिस्कस करने वाले हैं, टाइम टू टाइम डिस्कस करेंगे, इसका हम लोग टेंशन नहीं लेंगे। हम लोग फिलहाल लोगैरिथम से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि पहला चैप्टर है। तो लोगैरिथम अगर आपको समझना है तो उसके पहले ना हम लोग को 8 या 9 स्टैंडर्ड का कंसेप्ट पहले देखना पड़ेगा। 8-9 स्टैंडर्ड में हम लोग ने कुछ ऐसा देखा था, 2 का पावर 2 अगर दिया हुआ है तो 2 मैं पूछूंगा, आप लोग बोलोगे 4, मैं आप लोगों को बोलूंगा 2 का क्यूब, आप लोग बताओगे 8। तो ये चीज हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, हम लोग को ये चीज पता थी, लेकिन इसका नाम नहीं पता था। इसका नाम है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये टाइप को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब यही चीज को हमको कन्वर्ट करना है लोगैरिथम फॉर्म में। लोगैरिथम में हम लोग यही देखने वाले हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया रहेगा, हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कौन से फॉर्म में? लोगैरिथम फॉर्म में, जो अपना पहला चैप्टर है। तो देखते हैं लोगैरिथम में हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे। मेरे पास में दिया हुआ है 2 का पावर 2 इज इक्वल टू 4। अब इसको हम लोगों ने 8 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड के कंसेप्ट में देखा था कि इसको हम लोग बेस बोलते थे और इसको बोला जाता था पावर। बेस टू द पावर जो भी वैल्यू है उसका कुछ आंसर आ रहा था। तो लोगैरिथम ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको कन्वर्ट करना है हम लोग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लोगैरिथमिक फॉर्म। कैसे करेंगे? हम लोग लिखेंगे सिंपली यहाँ पर लॉग। अब ऐसा बोलना है लॉग टू द बेस, तो टू द बेस, बेस में देखो क्या है 2 इज इक्वल टू पावर। याद ऐसे रखना है अपने को, लॉग टू द बेस इज इक्वल टू पावर। अब इसके पावर में क्या है 2। अब ये जो 4 बचा उसको यहाँ ट्रांसफर कर दो। तो ये हो गया कन्वर्जन आपका फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म। अब हम लोग इसके साथ में स्टार्ट करने वाले हैं इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज। आइए हम लोग देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज से। फर्स्ट एक्सरसाइज का ये एक हम लोग पार्ट देख रहे हैं, जिसमें से मैंने एक फर्स्ट सब पार्ट निकाला है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्जन कैसे करते हैं। ये ऑलरेडी हम लोग ने देखा, अभी फर्स्ट एक एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, मैंने आपको बताया कि इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं पावर। तो मैंने इसका कन्वर्जन कुछ ऐसा बताया कि आप ऐसा लिखोगे लॉग टू द बेस इज इक्वल टू पावर। यहाँ पर बेस आएगा और यहाँ पर पावर आएगा। तो यहाँ बेस में क्या है 2, पावर में क्या है 3, और बचा कौन? वो लॉग के साथ आ जाएगा। ये हो गया कन्वर्जन। और इसको बोलते कैसे ये भी समझना है। लॉग टू द बेस 2 ऑफ 8 इज इक्वल टू 3। आप वीडियो को रिवाइंड करके देखना, मैंने इसको कैसे बोला है, बोलने का तरीका भी अपने को आना चाहिए। तो इसको ऐसा बोलना है लॉग टू द बेस 2 ऑफ 8 इज इक्वल टू 3। तो ठीक है, सेकेंड सम पर जाते हैं हम लोग। सेम कंसेप्ट, लॉग टू द बेस, बेस में कौन है? बेस में 2 है, इज इक्वल टू पावर, पावर में कौन है 5, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा 32। सिमिलरली थर्ड वाले सम में लॉग टू द बेस, बेस में आएगा अब यहाँ पर 8 इज इक्वल टू पावर, पावर में आप देखेंगे तो 0 दिख रहा है, इज इक्वल टू क्या? यहाँ पर 1 बचा हुआ है, तो इस लॉग के साथ में 1 आ जाएगा। लॉग टू द बेस, बेस में कौन है यहाँ पर? यहाँ पर बेस में यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पे 9 आएगा, इज इक्वल टू पावर, पावर की जगह देखेंगे पावर यहाँ पर है -1/2, और जो वैल्यू बची वो वैल्यू यहाँ पर एज इट इज आ जाएगी। तो ये हो गया आपका सिंपल कन्वर्जन फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लोगैरिथमिक फॉर्म। अब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर कि अगर अपने को क्वेश्चन लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया रहेगा तो हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो ये हम लोग इसका सेकंड सब पार्ट देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज का। तो हम लोग इसको कन्वर्जन कुछ इस तरीके से करना है कि लॉग टू द बेस ए दिया हुआ है ना, ये देखो मैं इसको ऐसा बताता हूँ कि ये देखो ये इसके सर पे मारा तो ये आएगा a रेज टू c, और बचा कौन? b। ये हो गया कन्वर्जन फ्रॉम लॉगरिथमिक फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसके भी 4 एग्जांपल्स हैं मेरे पास, वो एग्जांपल्स देख लेते हैं और समझ लेते हैं। log to the base 2 of 32 is equal to 5। तो log to the base 2 of 32 is equal to 5। अब यहाँ पर 2 दिया हुआ है,
2 रेस टू समथिंग, तो 2 रेस टू क्या है यहाँ पर, 2 रेस टू 5 इज इक्वल टू क्या बच रहा है यहाँ पर 32। सिमिलरली यहाँ पर मैं एक वैल्यू अज्यूम कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, मान लो यहाँ पर एक वैल्यू x, तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा 64 रेस टू x, ये 64 के सर पे मारा ऐसा, और बचा कौन, इक्वल टू 4। ये हो गया कन्वर्जन फ्रॉम लॉगरिथमिक फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा, आप लोगों को कॉलेज में बताया रहेगा कि एक हमको बुक रेफर करनी है, कोई भी आपको स्टैंडर्ड बुक रेफर करने के लिए वो लोग बोलेंगे, तो मेरे हिसाब से कोई आपको बुक्स वगैरह रेफर करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे वीडियो में जो भी मेरे आपको मैं सम्स करा रहा हूँ, आपको वही सम्स करने की जरूरत है और कोई सम्स करने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू के स्कीम हम लोग यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, एमएसबीटी के पैटर्न की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग ने अभी क्या देखा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म। सेकंड वाले केस में हम लोग ने देखा लॉगरिथमिक फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और दो एग्जांपल दिए यहाँ पर, ये देखो लॉग को पहचानेंगे कैसे कि लॉगरिथमिक फॉर्म है, लॉगरिथमिक फॉर्म में लॉग लिखा हुआ दिखेगा, देखो लॉग लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लॉग लिखा हुआ है, यहाँ पर इक्वल टू कुछ वैल्यू दिया नहीं है, मैं इसको अज्यूम कर ले रहा हूँ खाली। अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ कन्वर्जन देख रहे हैं, हम लोग इवैल्यूएशन पर नहीं गए, वो थर्ड वाला केस है, हम लोग इवैल्यूएशन भी देखने वाले हैं। तो यहाँ समझ लेते हैं, यहाँ पे log टू द बेस 26 है, 26 देखो ये इसके सर पे मारा, रेस टू c इज इक्वल टू क्या बचा 32। ये कन्वर्जन हो गया लॉगरिथमिक फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सिमिलरली ये 2 रेस टू 2 रूट 3 सॉरी रेस टू x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से अपना यहाँ पे कन्वर्जन के दो कैटेगरीज कंप्लीट होते हैं, फ्रॉम एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमिक एंड लॉगरिथमिक टू एक्सपोनेंशियल। तो चलो हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं इवैल्यूएशन वाला पार्ट लॉगरिथम का। अब इसमें इवैल्यूएशन वाला पार्ट हम लोगों को ये समझना है कि एमएसबीटी में ये 2 मार्क्स की इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। 2 मार्क्स के लिए इसका एक सम अपने को कंफर्म पूछने वाला है, तो 100% श्योर नहीं हूं, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ द पेपर्स आप अगर प्रीवियस ईयर के निकाल के देखोगे तो आपको ये कैटेगरी का एक सम देखने के लिए मिलेगा। तो ये इवैल्यूएशन वाली कैटेगरी में जैसे पहला सम दिया हुआ है, इसमें अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ना इक्वल टू के बाजू में कुछ नहीं दिया है। इससे पहले हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल किया, लॉगरिथम किए, अब हम लोगों ने यहाँ पर 2 केसेस देखे थे, इक्वल टू के बाद में कुछ होता था लॉग के साथ में, यहाँ इक्वल टू के बाद कुछ नहीं है। तो क्या करेंगे, log टू द बेस 5 और 125 जो लिखा है ना, इसको हम लोग अज्यूम करेंगे कुछ कि ये पूरा बंदा जो है वो इक्वल टू कुछ वैल्यू है, वो है x। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 5 रेस टू देखो इसके सर पे मारा है, तो 5 रेस टू x, तो ये आपने क्या करे, ये लॉगरिथमिक फॉर्म था, आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो, किसमें कन्वर्ट कर रहे हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो 5 रेस टू x इक्वल टू ये वैल्यू बची 125। अब यहाँ पर थोड़ा कंसेप्ट आपको ये समझना है कि जैसे यहाँ पर 5 है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरे पास में 4 है, मैं आपको बोलूंगा ये 4 को ब्रेक करके बताओ, तो आप लोग क्या बोलोगे 2 इंटू 2 बराबर, आप बोलोगे 2 का स्क्वायर लिख दो। तो ये आपने मेरे को एक एग्जांपल बताया कि भाई 4 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ, क्या मैं 5 को ब्रेक कर सकता हूँ, पॉसिबल नहीं है, 5 ब्रेक नहीं हो सकता है, 5 अपने खुद के नंबर में ही आ सकता है, तो 5 रेस टू x ही अपनी जगह पर ही आएगा। क्या ये 125 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ? अभी ब्रेक कैसे करना है ये समझ लेते हैं। हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में से डिवीजन वाला पार्ट देखा था, 5 के टेबल में ही जाएगा ये बराबर ना, 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी हुआ, 5 5 ज़ा 25, फिर अगेन 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, ये 5 कितनी बार आया, ये 5 3 बार आया, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 रेस टू 3, तो ये 125 की जगह 5 रेस टू 3 मैंने लिखा। अच्छा, ऐसा बनाना जरूरी क्यों है, दोनों जगह से जब बेस आपका सेम आएगा, इसका बेस सेम आएगा, तो मेरे पास में ये कैंसिल होने के बाद में x की वैल्यू मिल रही है 3। समझा रहेगा आपको मेरे हिसाब से। फर्स्ट वाला सम था, हम लोग सेकंड सम पर मूव करते हैं। सेम क्वेश्चन सेम कंसेप्ट, log टू द बेस 64 और 4, वापस से इसको अज्यूम करना पड़ेगा। आप बोलोगे लेट पूरा टर्म इज इक्वल टू कुछ है मतलब x है, तो हम लोग क्या करेंगे, वापस से देखो ये इसके सर पे मारेगा, तो ये क्या आ गया 64 रेस टू x इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पर 4। अब आप 4 को मैं बोला ब्रेक करना, आपने मुझे भी एग्जांपल दिया कि 4 को ब्रेक कर सकते हो 2 इंटू 2 करके, तो मैं क्या करता हूँ 4 को फिलहाल ऐसे ही रहने देता हूँ, मैं 64 के साथ देखता हूँ कि कुछ हो सकता है क्या ये 64 ब्रेक हो सकता है। तो अगर 64 ब्रेक हो सकता है तो मैं 4 1 ज़ा 4 बराबर, ये 2 कैरी हुआ, 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, तो ये 4 कितनी बार है, ये 4 3 बार है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये 64 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 4 रेस टू 3, लेकिन पावर में देखो ना कुछ यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, x प्रेजेंट है,
तो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, ये दोनों एक साथ में है ना मल्टीप्लीकेशन में, इसका मतलब ये हो जाएगा 3x और यहाँ पर क्या है 4। अब इसके सर पे कुछ भी पावर नहीं है, इसका मतलब इसके सर पे पावर दिया हुआ है क्या 1 दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, अब ये 4 से 4 कैंसिल हुआ, आपके पास बच रहा है 3x इज इक्वल टू 1। फिर x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में इक्वल टू को ये तरफ जाएगा तो डिवीजन में x की वैल्यू इज 1/3। थर्ड सम पे आते हैं हम लोग, log टू द बेस 3 ऑफ 81। सिमिलर सम सिमिलर कॉन्सेप्ट के साथ में हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे log टू द बेस 3 ऑफ 81 दिया हुआ है, मैं इसको भी बोलूंगा कि इट इज इक्वल टू क्या x, लेकिन आप अज्यूम कर रहे हो तो इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट log टू द बेस 3 ऑफ 81 इज इक्वल टू x। अब वापस से सेम कंसेप्ट, ये 3 देखो इसके सर पे मारा तो ये 3 रेज टू x इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पर 81। अब मुझे ये देखना है कि यहाँ पर जैसे ये 5 था, यहाँ पर हम लोग ने एग्जांपल देखा था कि ये 5 था, 5 को आप ब्रेक नहीं कर सकते थे। सिमिलरली यहाँ 3 है, ये 3 को भी ब्रेक नहीं कर सकते। तो क्या ये 81 को मैं डिवाइड कर सकता हूँ? ये 81 यस डिवाइड हो सकता है, 3 के टेबल में ही जाएगा। 3 2 जा 6 बराबर 2 कैरी हुआ, 3 7 जा 21, 3 के टेबल में जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। मतलब समझ में क्या आ रहा है कि 3 कितनी बार आ रहा है, यहाँ पर 3 जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है। मतलब मैं ये 81 की जगह लिख सकता हूँ 3 रेज टू 4 और यहाँ पर क्या है 3 रेज टू x। ये 3 से 3 कैंसिल होगा, मेरे को x की वैल्यू मिल रही है 4। तो आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में 2 मार्क्स के लिए ये वाला सम पूछे हुआ है, log टू द बेस 3 ऑफ 81। नेक्स्ट लास्ट सम पर आते हैं, log टू द बेस 2√3 ऑफ 12। मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी है क्योंकि इसमें ये 2√3 दिख रहा है। ये 2√3 को समझना है अभी, तो पहले तो सम आप उसी से स्टार्ट करो जो कंसेप्ट हम लोगों को पता है। आप पहले यहाँ पर लिखोगे log टू द बेस 2√3 इज इक्वल टू 2√3 ऑफ 12 इज इक्वल टू x। अब यहाँ पर क्या आएगा, ये 2√3 है, ये हो जाएगा रेज टू x। तो यहाँ पर आएगा 2√3 रेज टू x इज इक्वल टू कुछ वैल्यू बच रही है 12। अब यहाँ देखोगे तो वापस से ये ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म है, इसको हम लोग और रिड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन मैं हाँ ये 12 को रिड्यूस कर सकता हूँ। तो हम लोग ये कंसेप्ट यहाँ पर से समझ लेते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो मेरे को 12 की जगह पर क्या मिल रहा है 2 और 2 2 बार है, तो मैं इसको ऐसा 2 रेज टू 2 लिख सकता हूँ। लेकिन ये 3 जो है ना ये एक ही बार है, तो मैं ना 3 को है ना कुछ एक तरीके से लिख सकता हूँ। जैसे मेरे पास में अगर 3 वैल्यू है तो हम लोग ने 10th स्टैंडर्ड में कंसेप्ट देखा है √3 इंटू √3 3 होता है। सिमिलरली मैं आपको बोलूंगा √2 इंटू √2 आंसर 2 आएगा, √5 इंटू √5 आंसर 5 आएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे जो 3 आया था अकेला 3 बच रहा था, तो ये 2 का स्क्वायर अपनी जगह, ये 3 को मैं ब्रेक कर दूंगा, एक √3 इंटू √3। अब 2 स्क्वायर अपनी जगह पे, √3 2 बार है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ √3 2 बार है। और यहाँ अगर देखेंगे तो 2√3 दोनों भी 2 बार है, और मेरे पास LHS में बच रहा है 2√3 रेज टू x। 2√3 से 2√3 कैंसिल होगा, आंसर इज 2। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने सबने देखा कि लॉगरिथम का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया है, जिसमें हम लोगों ने कन्वर्जेंस देखा था, एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथम, लॉगरिथम टू एक्सपोनेंशियल एंड इवैल्यूएशन, जिसका बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये वाला कैटेगरी जो हम लोगों ने देखा। अभी हम लोग नेक्स्ट अपने वीडियो में देखने वाले हैं कि इसके बेसिक रूल्स को लेकर के किस तरीके से लॉगरिथम के सम्स को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और एक बात और आप लोगों को बताता हूं कि इसके लिए कोई टेक्स्ट बुक वगैरह डाइजेस्ट वगैरह आपको खरीदने की जरूरत नहीं। मार्केट में बहुत सारे आपको पब्लिकेशंस मिलेंगे, आपको कोई बुक्स परचेज करने की जरूरत नहीं। आप मेरे वीडियो लेक्चर्स से स्टिक रहें, वीडियो लेक्चर्स को देखते रहें, और आपको सारा आपका MSBT का के स्कीम के अकॉर्डिंग सारा सिलेबस आपको कंप्लीट करके मिलेगा। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।